नमस्कार, मैं विशाखा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। नवादा के नकली निमकी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही थी। इस छापेमारी में काफी सारे नए खुलासे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर विस्तार में। नवादा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां बिना रजिस्ट्रेशन के नकली निमकी बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर नकली उत्पाद जब्त किए। मामला नगर थाना क्षेत्र के खरीदी बिघा और पुलिस लाइन स्थित इंडस्ट्रियल एरिया इलाके का है, जहां दो अलग अलग मकानों में छिपकर नकली नमकीन बनाई जा रही थी, और वो भी गुरुकुल नामक एक नामी ब्रांड के नाम से। बताया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों का कोई वैध रजिस्ट्रेशन नहीं था और न ही खाद्य सुरक्षा विभाग से इन्हें कोई अनुमति प्राप्त थी। कई महीनों से इन इलाकों में यह गैरकानूनी कारोबार चुपचाप चल रहा था। स्थानीय लोगों को भी भनक नहीं थी कि जिस नमकीन को वो रोज बाजार से खरीदते हैं वो असल में नकली है और उनकी सेहत के लिए खतरनाक भी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गुरुकुल ब्रांड के असली मालिक और झारखंड के बोकारो जिले के ग्राम पेटवार निवासी व्यवसायी संजय कुमार गुप्ता को इस नकली प्रोडक्ट की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए नवादा नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज की। शिकायत में उन्होंने दो अलग अलग नामों को सामने लाया। पहला है गोलू साव, जो कि मेसर्स अंकुश किराना पुरानी बाजार का संचालक है। दूसरा नाम विक्की कुमार का है, जो इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस लाइन स्थित मेसर्स अजय फूड प्रोडक्ट्स के नाम से कारोबार कर रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि नकली उत्पाद बाजार में बेचकर ये कारोबारी न सिर्फ उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, बल्कि ब्रांड की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ ही इससे सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था, क्योंकि कोई टैक्स या लाइसेंस फीस अदा नहीं की जा रही थी। पुलिस को जैसे ही इस पूरे नेटवर्क की जानकारी मिली, उन्होंने दोनों ठिकानों पर तत्काल छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से कई बोरियां में तैयार निमकी पैकिंग मशीन, लेबल्स और अन्य सामान बरामद किए गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही दोनों आरोपी गोलू साव और विक्की कुमार फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इस कार्रवाई से नवादा के स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों में भी हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि अगर ऐसे नकली प्रोडक्ट्स बाजार में खुलेआम बिकेंगे तो उपभोक्ताओं की जान जोखिम में पड़ सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नकली नमकीन बन रही थी और किसी को भनक तक नहीं लगी। स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और खाद्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस फूड फ्रॉड रैकेट से जुड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार कारोबारियों की तलाश जारी है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए वॉच न्यूज़ के साथ।